अस्सलामु अलैकुम। हम सब जो वालिदैन हैं अपनी औलाद के लिए बेहतरीन ही चाहते हैं, उनकी सेहत, उनकी खुशी और उनका एक महफूज मुस्तकबिल। यही तो हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। तो आज हम एक ऐसे ही बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे जो हमारी बेटियों के मुस्तकबिल की हिफाजत से जुड़ा हुआ है। और देखें, ये बिल्कुल कुदरती बात है कि जब बच्चों की सेहत का मामला सामने आए तो दिल में तरह तरह के सवालात और फिक्र पैदा होती है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि सवाल पूछना एक अच्छे, एक मोहब्बत करने वाले और जिम्मेदार वालिदैन की निशानी है। तो चलें आज इन्हीं खदशात पर, इन्हीं सवालों पर खुलकर बात करते हैं और सच्चाई को खुद देखते हैं। अच्छा, सबसे पहला और सबसे बड़ा खौफ जो अक्सर सुनने में आता है वो ये है कि कहीं ये वैक्सीन बांझपन पैदा करने की कोई बाहर की साजिश तो नहीं। ये एक बहुत ही संगीन बात है और इसकी असल हकीकत जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और असल हकीकत सुनी सुनाई बात के बिल्कुल उल्ट है। ये वैक्सीन बांझपन पैदा नहीं करती, बल्कि ये तो कैंसर को रोककर माँ बनने की सलाहियत की हिफाजत करती है। ये बचाती है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। असल खतरा वैक्सीन से नहीं, असल खतरा सर्वाइकल कैंसर से है। खुदा ना करे अगर ये कैंसर हो जाए तो इसके इलाज के लिए अक्सर ऑपरेशन करके बच्चादानी निकालनी पड़ती है, या फिर कीमोथेरेपी और रेडिएशन जैसे इलाज होते हैं जिससे आगे चलकर औलाद पैदा करने की सलाहियत को नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर अपनी बेटी के आने वाले खानदान की हिफाजत करनी है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका कैंसर को होने से रोकना है। एक और बहुत अहम सवाल जो जहन में आता है वो हमारे दीन और मज़हब से मुताल्लिक है। क्या ये वैक्सीन हलाल है? कहीं ये हमारे दीन के खिलाफ तो नहीं? इस मामले में भी साइंस हमें बिल्कुल साफ जवाब देती है। इस वैक्सीन में कोई भी हराम चीज़ शामिल नहीं है। ना इसमें कोई जिंदा या मुर्दा वायरस है, ना वायरस का डीएनए, कुछ भी नहीं। ये खालिस मेडिकल साइंस है जो जान बचाने के लिए बनाई गई है। अच्छा, तो अगर इसमें वायरस नहीं है तो फिर ये काम कैसे करती है? सवाल तो है ना। देखिए, इसके पीछे की साइंस बहुत सादा और महफूज है। ये वायरस की एक बेज़रर खाली खौल से बनती है। आप इसको ऐसे समझें जैसे पुलिस किसी मुजरिम का इश्तिहारी पोस्टर लगाती है ना, ताकि लोग उसे पहचान लें। ये वैक्सीन भी बिल्कुल इसी तरह जिस्म को बगैर कोई खतरा पहुंचाए असली दुश्मन की पहचान करना सिखा देती है। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भाई ये तो एक नई वैक्सीन है, इस पर ज्यादा तहकीक नहीं हुई और किसको पता कि लंबे अरसे में इसके क्या असरात होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये वैक्सीन अब कोई नई चीज़ नहीं रही। ये सन 2006 से यानी 15 साल से भी ज़्यादा अरसे से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। अब तक करोड़ों करोड़ों खुराकें पूरी दुनिया में महफूज तरीके से लगाई जा चुकी हैं और सेहत के आलमी इदारे जैसे WHO मुसलसल इसकी हिफाजत पर नज़र रखते हैं। फिर एक और बात, एक ऐसी फ़िक्र जिसका ताल्लुक हमारे माशरे और हमारी रिवायात से है कि कहीं ये वैक्सीन लगवाने से बच्चियों की तरबियत या अखलाक पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। यहाँ ये समझना सबसे ज़रूरी है कि इस वैक्सीन का ताल्लुक रवैये से नहीं, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सेहत से है। ये मुस्तकबिल में होने वाले एक जानलेवा कैंसर के खिलाफ एक हिफाजती ढाल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पोलियो के कतरे पिलाते हैं तो उसका मकसद पोलियो की बीमारी से बचाना होता है, किसी और चीज़ से नहीं। चलें, अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। ये कोई बाहर से ज़बरदस्ती दी जाने वाली चीज़ नहीं है। आइए देखते हैं कि हमारे अपने मुल्क के इदारे, हमारे अपने माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। ये वैक्सीन पाकिस्तान के सबसे बड़े और मुस्तनद तिब्बी इदारे यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान (ड्रैप) से मुकम्मल तौर पर मंजूर शुदा है। हमारे अपने माहिरीन ने इसकी पूरी जांच पड़ताल के बाद इसे हमारी बच्चियों के लिए बिल्कुल महफूज करार दिया है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। हमारी अपनी हुकूमत पाकिस्तान ने खुद इस वैक्सीन को कौमी हिफाजती टीकों के प्रोग्राम में शामिल किया है। पाकिस्तान में गायनोकोलॉजिस्ट की सबसे बड़ी तंजीम हो या बच्चों के डॉक्टरों की तंजीम, हमारे तमाम बड़े माहिरीन इसकी भरपूर हिमायत करते हैं। वो इस पर मुकम्मल भरोसा करते हैं। तो जब ये सारी हकीकतें हमारे सामने हैं तो अब हम इस वैक्सीन को किसी खौफ की नज़र से नहीं, बल्कि अपनी बेटियों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने वाली एक ढाल के तौर पर देख सकते हैं। हम इसमें अकेले नहीं हैं।
دنیا کے 130 سے بھی زیادہ ملک، جن میں بہت سے مسلم ملک بھی شامل ہیں، اپنی بیٹیوں کو اس خطرناک کینسر سے بچانے کے لیے اسی ویکسین پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، والدین ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ہر ممکن بیماری سے بچائیں، اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ علاج سے ہمیشہ پرہیز بہتر ہوتا ہے۔ یہ ویکسین وہی پرہیز ہے، وہی حفاظت ہے۔ اور اس پر صرف ہمارے ڈاکٹر نہیں، پوری دنیا کے بڑے بڑے میڈیکل ماہرین متفق ہیں کہ HPV ویکسین آج کے دور میں بیماریوں سے بچاؤ کے سب سے مؤثر اور سب سے محفوظ طریقوں میں سے ایک ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ اپنے خاندان کو اس بیماری سے محفوظ کیسے بنانا ہے؟ اس کا راستہ بہت آسان ہے۔ ذہنی سکون کا راستہ بہت ہی آسان ہے۔ صرف 3 چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے ہیں۔ پہلا قدم، اپنے علاقے کے ڈاکٹر یا لیڈی ہیلتھ ورکر سے جا کر بات کریں۔ دوسرا قدم، اپنے دل میں موجود ہر سوال پوچھیں اور ان سے صحیح معلومات لیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، اپنی بیٹی کو کینسر سے بچا کر اس کے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ چلتے چلتے بس ایک آخری بات سوچئے، اگر کوئی ایسا تالا ہو جسے لگانے سے گھر میں کبھی چور آ ہی نہ سکے، تو کیا ہم وہ تالا استعمال نہیں کریں گے؟ یہ ویکسین سروائیکل کینسر کے خلاف بالکل وہی مضبوط تالا ہے